नमस्कार दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारी 80% बीमारियां सिर्फ एक छोटी सी आदत के कारण पैदा होती हैं और अगर आज से ही उस आदत को बदल दिया जाए तो दवाइयों की जरूरत खत्म हो सकती है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनि 100 से 150 वर्ष तक जीवित रहते थे। ना कोई ब्लड प्रेशर, ना डायबिटीज, ना हार्ट अटैक, ना डिप्रेशन। क्या उनके पास कोई गुप्त औषधि थी या कोई रहस्यमयी मंत्र? नहीं, उनके पास था एक नियम, एक ऐसा नियम जिसे आज का विज्ञान भी धीरे धीरे स्वीकार कर रहा है। आज मैं आपको वही अचूक नियम बताने वाली हूँ, लेकिन अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि बीच में ही छोड़ दिया तो पूरा रहस्य समझ नहीं पाएंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दोस्तों, हमारे शास्त्र कहते हैं सूर्य ही जीवन है, सूर्य ही अग्नि है और अग्नि ही पाचन है। हमारे शरीर में एक सूक्ष्म अग्नि होती है जिसे कहते हैं जठाग्नि। यही अग्नि हमारे भोजन को ऊर्जा में बदलती है। लेकिन सोचिए, जब सूर्य ही अस्त हो गया हो तो शरीर की अग्नि कैसे पूर्ण शक्ति से काम करेगी? रात में भोजन करना ऐसा है जैसे अंधेरे में चक्की चलाना। धीरे धीरे भोजन अपचित रहने लगता है और अपचित भोजन ही बनता है अम्लता, गैस, मोटापा, डायबिटीज, त्वचा के रोग और जोड़ों का दर्द। बीमारियों की जड़ यहीं से शुरू होती है। रात में असली काम कौन करता है? रात में शरीर के लिए खाने का नहीं, मरम्मत का समय है। जब आप गहरी नींद में होते हैं, आपकी प्राण शक्ति आपके शरीर की कोशिकाओं को ठीक करती है। लेकिन अगर आप 10 बजे भारी खाना खा लें तो आपकी प्राण शक्ति पाचन में लग जाती है और फिर सुबह उठकर आप कहते हैं 8 घंटे सोया, फिर भी थकान है। कारण यही है, जब आप सूर्यास्त से पहले भोजन करते हैं और अगला भोजन 12 से 16 घंटे बाद करते हैं तो शरीर एक अद्भुत प्रक्रिया शुरू करता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान में कहा जाता है ऑटोफैगी। मतलब शरीर अपनी खराब कोशिकाओं को खुद साफ करता है। डिटॉक्स दवाइयों से नहीं, आपकी खुद की ऊर्जा से होता है। सिर्फ 21 दिन। अगर आपने ये 21 दिन किया, शाम का भोजन अगर आपने छोड़ दिया, रात को बहुत हैवी नहीं खाया, सूरज ढलने से पहले आप भोजन कर लीजिए, तो 21 दिन में क्या होगा आप देखेंगे। आपकी त्वचा में निखार आ जाएगा, आपका पेट साफ रहने लगेगा, नींद गहरी हो जाएगी, मानसिक शांति मिलेगी, वजन आपका नियंत्रित हो जाएगा और शुगर लेवल बिल्कुल संतुलित। लेकिन ध्यान रहे, हर व्यक्ति अलग है। ये कार्य किसी छोटे बच्चे को नहीं करना चाहिए। कमजोर बुजुर्गों को डॉक्टर की सलाह से करना चाहिए। डायबिटीज के पेशेंट नियमित शुगर जांच करें, तभी ये कार्य करें। और स्पोर्ट्समैन को फुल डाइट चाहिए। तो हर व्यक्ति का शरीर अलग होता है, अपने शरीर के अनुसार आपको ये कार्य करना चाहिए। और अगर आपके पास पहले ही कुछ बीमारियां हैं तो डॉक्टर से सलाह किए बिना मत करिएगा। हमारा उद्देश्य डॉक्टरों के खिलाफ जाना नहीं है, बल्कि शरीर की प्राकृतिक शक्ति को समझना है। और अगर आपको भूख लगे तो आपको क्या करना चाहिए? शुरुआत में आपको बहुत कठिन लगेगा क्योंकि हमें रोज खाने की आदत है। लेकिन इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आप नारियल पानी पी सकते हैं, आप गुनगुना पानी नींबू के साथ ले सकते हैं, आप पानी और शहद पी सकते हैं क्योंकि शहद जो है वो आपको एनर्जी देगा। आप अजवाइन और जीरे का पानी पी सकते हैं और आप त्रिफला चूर्ण भी ले सकते हैं। लेकिन याद रखें, अर्ध उपवास का मतलब भूखे रहकर शरीर को कमजोर करना नहीं है, बल्कि शरीर को आराम देना है।
तो इसीलिए अगर आपका शरीर बर्दाश्त ना कर पा रहा हो तो क्वांटिटी धीरे धीरे कम करिए, एकदम मत छोड़िए। एक और आपको रहस्य बताती हूँ, मिट्टी के बर्तन का रहस्य। पुराने समय में खाना मिट्टी के बर्तनों में बनता था। मिट्टी जो है हमारा पृथ्वी तत्व होता है, अग्नि जो है अग्नि तत्व, वायु जो है हवा का जो स्पर्श होता है वो है वायु तत्व, और प्रकाश यानी के सूर्य का स्पर्श। चारों तत्व मिलकर भोजन को प्राणवान बनाते थे। आज ये पूरी तरह संभव नहीं, लेकिन कम से कम समय का नियम तो आप कर ही सकते हैं। मिट्टी के बर्तन में ना सही, लेकिन शाम को सूरज ढलने से पहले आप खाना खाकर देखिए, सिर्फ 21 दिन। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, अगर सिर्फ भोजन का समय बदलने से आपकी 80% बीमारियां दूर हो सकती हैं, तो क्या आप 21 दिन का प्रयोग करने के लिए तैयार हैं? और अगर तैयार हैं तो कमेंट में लिखिए, हाँ मैं तैयार हूं, यस मैं 21 दिन अर्ध उपवास करूंगी। और 21 दिन बाद अपने अनुभव जरूर लिखिए, क्योंकि आपका अनुभव ही किसी दूसरे की प्रेरणा बनेगा। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी उपयोगी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारा उद्देश्य है आपको दवाइयों पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर बनाना। धन्यवाद। हर हर महादेव।